एसेंट पब्लिक स्कूल जोगिंदरनगर की ओर से नए साल और दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप की 24वीं वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिमाचल पंचायती राज संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की 12 दिन तक चलने वाली पद यात्रा आज शाला घाट पहुंची, जहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने किसान बिलों के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के खिलाफ लोगों को पत्रक वितरित किए। उन्होंने कई दिनों से इन बिलों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में भी नारेबाजी की। यात्रा शिमला से रवाना हुई तथा इस यात्रा का अगला पड़ाव आज नमहोल में होगा। संगठन के संयोजक दीपक राठौर ने कहा कि 12 दिन तक चलने वाली इस पदयात्रा के दौरान नुक्कड़ सभाएं तथा पत्रक बांटकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पिछले कल से एक यात्रा पर है जो लगभग 12 दिन चलेगी। जैसा कि हमारे बैनर में भी दर्शाया गया है कि किसान बचाओ पंचायती राज मजबूत बनाओ, ये नारा देकर हम कल यात्रा पर निकले रिज मैदान से, और ये यात्रा 12 दिन में पूर्ण होगी धर्मशाला में। और इस बीच में हमारे जो ये 12 पड़ाव है, इन 12 पड़ाव के बीच हम लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से ये तीनों काले कानून जो अध्यादेश के जरिए मोदी सरकार ने लाए हैं, इन तीनों कानूनों की वजह से हमारी कृषि को खतरा है, हमारे किसानों को खतरा है। इसी जागरूकता के साथ हम लोगों के साथ काफिला बनाते हुए धर्मशाला की ओर निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों में हिमाचल प्रदेश की जो हमारी इकोनॉमी है बागवानी पर आधारित है। यहाँ का सेब, यहाँ का माल्टा, आम, प्लम, लीची वगैरह जो हमारे फ्रूट्स हैं, इसके ऊपर लगभग हमारी 4000 से 5000 करोड़ की आर्थिकी निर्भर करती है। कल को अगर ये कानून लागू होते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे बागवान भाइयों को होने वाला है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका प्रोविजन इसमें नहीं रखा गया है। और इसके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जब दो किसानों में और कंपनी में कोई अगर डिस्प्यूट पैदा होता है, तो आपको कोर्ट में जाने की इसमें इजाजत नहीं है इस कानून के तहत में। नंबर 3 जो एसेंशियल अकोमोडिटी एक्ट रहता है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं का जो भंडारण है उसकी एक सीमा रहती है, इसलिए ताकि कोई उसका भंडारण करके ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके। लेकिन इस कानून के तहत आने वाले समय में जो बड़े घराने हैं, अंबानी और अदानी सरीखे जो बड़े लोग हैं, उनको भंडारण करने की पूरी आजादी रहेगी। यानी कि जब किसान अपना माल मार्केट में बेचने के लिए जाएगा, उस समय वो अपने दरवाजे खोल देंगे, अपने भंडारों के दरवाजे खोल देंगे, ताकि मार्केट में रेट बिल्कुल कम हो जाए और किसान से सस्ते दामों में वो अनाज खरीदेंगे या प्रोडक्ट खरीदेंगे। और जैसे ही खरीद कर वो समाप्त हो जाएंगे, और जब हिंदुस्तान की 130 करोड़ आवाम को जब जरूरत की चीजें खरीदनी होगी, जैसे हमारा आटा, चावल, दालें, रोजमर्रा की जो वस्तुएं खरीदनी होगी, उसके रेट वो महंगे कर देंगे। तो इन काले कानूनों का हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की तरफ से पूरा विरोध करते हैं। और जो हमारे किसान और बागवान भाई दिल्ली में बॉर्डर पर जमे हुए हैं, हम उनके समर्थन में ये 12 दिन की रैली निकालने जा रहे हैं। साथ ही में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव सिर पर हैं, जो कि जल्दी होने वाले हैं। हमारा ये मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन को आपको लागू करना होगा हिमाचल प्रदेश में। नहीं तो हमारी जो बीडीसी और जिला परिषदें हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की ताकतें नहीं है, और चुनाव जीत जाने के बाद ये लोग गांव में जाकर लोगों को किसी भी तरह की सेवाएं नहीं दे पाते हैं। हमारा ये मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन को लागू करना होगा, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो जमीन तक पहुंच सके। इस विषय को लेकर हम इस पदयात्रा का संचालन कर रहे हैं। मैं दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर जो कि 23 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, इस एनिवर्सरी पे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका पेपर आगे भी पूरे हिमाचल में, पूरे इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में प्रकाशित होता रहे और सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन इनके पेपर की हो। इसके अतिरिक्त न्यू ईयर 2020 भी 31 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है। नए साल के आगमन पर मैं हिमाचल वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद